5 VLM श्री विजयनगर इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें कि 1453 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पुनर्जागरण के परिणाम, इसके क्या महत्व निकले। इससे पिछले वीडियो में हमने पुनर्जागरण का अर्थ, परिभाषा, पुनर्जागरण के प्रमुख कारक क्या रहे थे, इसके अलावा पुनर्जागरण की विशेषताएं तथा पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही प्रारंभ क्यों हुआ था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पुनर्जागरण, जिसका कि शाब्दिक जो अर्थ है वह है फिर से जागना, मनुष्य का बौद्धिक विकास 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए थे उसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया था। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही शिक्षा का विकास हुआ, साहित्य, कला, विज्ञान की उन्नति हुई, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, स्वतंत्र चिंतन शक्ति को प्रोत्साहन मिला, विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला। अब मनुष्य ने हर बात को तरह की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया था। तो पुनर्जागरण के कारण, जिसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी, आज के इस वीडियो में हम पुनर्जागरण के क्या परिणाम रहे, क्या महत्व रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनर्जागरण के परिणाम, सबसे पहला परिणाम शिक्षा का विकास, दूसरा है साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई, तीसरा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, 4 नंबर मानव के महत्व में वृद्धि हुई, 5 नंबर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई, देशी भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मन आदि भाषाएं मुख्य थी। इसके अलावा उद्योग धंधों एवं व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ था। इसके साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वह भी पुनर्जागरण का ही परिणाम रहा था। तो इस प्रकार पुनर्जागरण के जो परिणाम हैं आश्चर्यजनक रहे थे। आइए अब हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं विस्तार से। पुनर्जागरण का परिणाम फर्स्ट है शिक्षा का विकास। पुनर्जागरण, जिसका कि शाब्दिक अर्थ फिर से जागना था, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही यूरोप में शिक्षा का विकास हुआ तथा अब लोगों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ गई, क्योंकि पुनर्जागरण के कारण ही उसका बौद्धिक विकास संभव हुआ था तथा छापे खाने के आविष्कार से जो पुस्तकें हैं सस्ती कीमत पर मिलने लगी थी। इससे जो लोग हैं काफ़ी लाभान्वित हुए, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई तथा अब वे हर बात को तरह की कसौटी पर कसना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पुनर्जागरण का सबसे अच्छा परिणाम यही था। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई, लोगों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी, जिससे उनके अंधविश्वास, रूढ़िवादी प्राचीन मान्यताएं अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी तथा अब वे हर बात को तरह की कसौटी पर कसकर ही वह अब स्वीकार करने लगा था।
तो शिक्षा के विकास से ही मनुष्य का बौद्धिक विकास संभव हुआ था। नंबर 2 है साहित्य, कला और विज्ञान की उन्नति। पुनर्जागरण का ही परिणाम रहा कि इसके परिणाम स्वरूप साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी। अनेक नए नए साहित्यों की रचना की गई। राष्ट्रीयता की भावना का लोगों में संचार किया गया। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां उन्नति अपनी चरम सीमा पर न पहुंच गई हो। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक नवीन खोजें आविष्कार किए गए थे, जिससे कि मानव जाति को लाभ प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी और इससे विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला था। मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति को काफी बल मिला था। तो साहित्य, कला और विज्ञान की उन्नति पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था, जिससे कि उनमें आपस में सहयोग की भावना काफी विकसित हुई तथा राष्ट्र के विकास हेतु वह अब विचार करने लगा और आपसी तनावग्रस्त जो बातें थी उन्हें भूलकर सहयोग की भावना अब जो है मनुष्य में बनने लगी थी और राष्ट्रीयता की भावना के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीयता की भावना के विकास के परिणाम स्वरूप ही जो समाज का वातावरण था सौहार्दपूर्ण बनने लगा था और तनावपूर्ण संबंध समाप्त होने लगे थे। इसके अलावा नेक्स्ट है मानव के महत्व में वृद्धि। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही मानव के महत्व में वृद्धि हुई। अब मनुष्य ने अपने जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने के हेतु उसने बल दिया तथा अब वह अपने विकास में भी रुचि लेने लगा। अब जो का त्यों को स्वीकार वह नहीं करता था। जो बात तरह की कसौटी पर खरी उतरती थी उसे ही अब स्वीकार किया जाता था। तो मानव के महत्व में वृद्धि हुई पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही। नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन और वैज्ञानिक चेतना जागृत होना। पुनर्जागरण का ही यह परिणाम था कि इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन शक्ति को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इससे लोगों में वैज्ञानिक चेतना जागृत हुई थी, क्योंकि शिक्षा के विकास के कारण अब मनुष्य की जो बौद्धिक शक्ति थी काफ़ी विकसित होने लगी थी तथा वह अब स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगा। तर्क शक्ति, प्रयोग आदि पर अब बल दिया जाने लगा और इसके साथ साथ ही वैज्ञानिक चेतना भी जागृत हुई और विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नवीन खोजें आविष्कार किए गए, जिसका जो लाभ है मानव जाति को प्राप्त हुआ था। तो पुनर्जागरण के कारण ही मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास किया और इससे लोगों में वैज्ञानिक चेतना के प्रति जागृति उत्पन्न हुई तथा विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला और तर्क शक्ति, प्रयोग शक्ति पर अब बल दिया जाने लगा था। नेक्स्ट है स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के क्षेत्र में उन्नति। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जैसा कि साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, कला के क्षेत्र में भी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला आदि क्षेत्रों में
पर्याप्त उन्नति हुई, जिससे समाज जो है विकसित होने लगा और लोगों के जो है कला के प्रति रुचि जागृत होने लगी। तो इस प्रकार पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप साहित्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। नेक्स्ट है देशी भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप देशी भाषाओं का विकास संभव हुआ। इनमें फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मन भाषाएं प्रमुख रूप से रही। पुनर्जागरण का ही परिणाम था। इससे देशी भाषाओं के विकास को बल मिला था और अनेक देशी भाषाएं जो है विकसित हुई। इनमें फ्रांसीसी, इतालवी और जर्मन प्रमुख रूप से रही थी। नेक्स्ट है उद्योग धंधे एवं व्यापार वाणिज्य का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, क्योंकि आगमन के साधन विकसित हो जाने के कारण व्यापार वाणिज्य जो है उसको काफी बल मिला, क्योंकि अब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान हो गया था तथा इससे पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार के क्षेत्र में काफी बल मिला। अनेक नए नए उद्योग धंधे विकसित हुए, लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई थी। तो यह पुनर्जागरण का ही परिणाम रहा। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। इसी के परिणाम स्वरूप ही पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ था। पूंजीपतियों ने साहित्य कला को भी संरक्षण प्रदान किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक कार्य करवाए गए। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वह जो तैयार हुई थी वह पुनर्जागरण का ही परिणाम था। धर्म सुधार आंदोलन जो कि जनता ने पोप और पादरियों के विरुद्ध उनकी अनैतिकतापूर्ण जीवन को समाप्त करने के उद्देश्य से और पोप और पादरियों के जीवन में चारित्रिक सुधार करना, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। धर्म सुधार आंदोलन जिसकी जो पृष्ठभूमि है पुनर्जागरण के द्वारा ही तैयार की गई थी, क्योंकि पुनर्जागरण के कारण ही मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई तथा अब मनुष्य ने प्राचीन मान्यताओं, रूढ़िगत विचारधाराओं को मानने से इनकार कर दिया तथा जो का त्यों अब उसे स्वीकार नहीं था, क्योंकि अब पुनर्जागरण के कारण उसका बौद्धिक विकास हो चुका था। अतः जनता ने इस बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप उन्होंने पोप और पादरियों के अनैतिकतापूर्ण कार्य का विरोध करने के लिए इन्होंने पोप और पादरियों के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। धर्म सुधार आंदोलन का जो नेतृत्व है जर्मनी के प्रसिद्ध समाज सुधारक मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है पोप और पादरियों के अधिकारों में कमी आई तथा उनमें चारित्रिक शुद्धता को बल दिया जाने लगा। तो यह धर्म सुधार आंदोलन जिसकी पृष्ठभूमि जो है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप तैयार हुई थी, क्योंकि शिक्षा के विकास के कारण अब मनुष्य ने आपस में सहयोग और एकता की भावना में बंधकर पोप और पादरियों के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। और ऐसी परिस्थितियों में जर्मनी के प्रसिद्ध समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने जनता को सहयोग दिया और उनके नैतिकतापूर्ण कार्य और पोप और पादरियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता था
उसे समाप्त करने के उद्देश्य से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यह जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया उसकी पृष्ठभूमि जो है पुनर्जागरण की रही थी, क्योंकि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही जो मनुष्य ने धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका जो नेतृत्व है जर्मनी के प्रसिद्ध समाज सुधारक मार्टिन लूथर के द्वारा ही किया गया था। तो इस प्रकार पुनर्जागरण के परिणाम एक बार संक्षेप में फिर बता देता हूँ। सबसे पहला परिणाम शिक्षा का विकास, नंबर 2 साहित्य कला और विज्ञान की उन्नति, 3 नंबर राष्ट्रीयता की भावना का विकास, 4 नंबर मानव के महत्व में वृद्धि, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन, वैज्ञानिक चेतना जागृत होना, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई, देशी भाषाओं का विकास हुआ जिनमें फ्रांसीसी, इतावली और जर्मन मुख्य थी, उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य का भी काफ़ी विकास हुआ। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वह तैयार हुई थी। पुनर्जागरण के परिणाम के पश्चात अब हम देखते हैं पुनर्जागरण का क्या महत्व रहा था मनुष्य और समाज के लिए। पुनर्जागरण का महत्व कुछ इस प्रकार से रहा था। महत्व के अंतर्गत मनुष्य को उसकी महत्ता से अवगत कराना। पुनर्जागरण का महत्व कुछ इस प्रकार था। नंबर 1 है मनुष्य को उसकी महत्ता से अवगत कराना, नंबर 2 तर्क और विवेक को प्रोत्साहन, नंबर 3 अभिव्यक्ति की भावना पर बल, 4 नंबर पुरातन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास आदि। नंबर 1 मनुष्य को उसकी महत्ता से अवगत कराना। पुनर्जागरण ने मनुष्य को उसकी महत्ता से अवगत कराया। अब मानव जीवन को अधिक सुंदर और समृद्ध बनाए जाने पर बल दिया जाने लगा, जिससे कि भौतिकवादी दृष्टिकोण मनुष्य के में जो है विकसित हुआ था। नंबर 2 है तर्क और विवेक को प्रोत्साहन। पुनर्जागरण ने तर्क और विवेक को प्रोत्साहित किया। पुनर्जागरण ने विचार स्वतंत्रता पर बल दिया और धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर कठोर आघात किया था। नंबर 3 है अभिव्यक्ति की भावना पर बल। पुनर्जागरण ने अभिव्यक्ति की भावना पर भी बल दिया। अब लोग यह सहन करने को तैयार नहीं थे कि वे सम्राट अथवा पोप के आदेशानुसार ही कार्य करेंगे। अब वे व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है पुरातन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। पुनर्जागरण ने लोगों में पुरातन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत की। पुनर्जागरण ने प्राचीन स्मारकों के प्रति इटली वासियों का ध्यान आकृष्ट किया। 15वीं शताब्दी में प्लेमियो बियोंडो नामक विद्वान ने रोम रेस्टोर्ड नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। धर्म और पोप की सत्ता के प्रभाव में कमी आने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। अब लोग अपने अपने राष्ट्र की उन्नति और तो अब लोग जो है अपने अपने राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के विकास में अब रुचि लेने लगे थे। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना अब होने लगी, जिससे राष्ट्र के महत्व को बल मिलने लगा था। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास है पुनर्जागरण का ही एक परिणाम रहा था कि धर्म और पोप के सत्ता के प्रभाव में कमी आने से
अब लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अब लोग अपने अपने राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के विकास में रुचि लेने लगे थे। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी, जिससे राष्ट्र के महत्व को अब बल मिलने लगा था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण का परिणाम, उसका महत्व यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।